इस साल मानसून अच्छा है और उम्मीद से बेहतर बारिश हो रही है। किसान खुश हैं कि फसल अच्छी होगी। गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिल गई है। लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने चेतावनी जारी कर दी है। WHO ने कहा है कि बारिश के मौसम में मलेरिया का खतरा बढ़ सकता है। ये समय मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों के लिए सबसे मुफीद समय होता है। इस दौरान इनके बिहेवियर और सर्वाइवल दोनों में तेजी से बदलाव आते हैं, इसलिए जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। WHO के मुताबिक पूरी दुनिया में हर साल लगभग 30 से 50 करोड़ लोग मलेरिया के शिकार होते हैं। इनमें से करीब 6 से 8 लाख लोगों की मौत भी हो जाती है। दक्षिण एशिया में दर्ज मलेरिया के कुल मामलों में 77% तो सिर्फ भारत के ही मामले होते हैं। एक जानकारी के मुताबिक भारत में हर साल करीब 20 लाख लोग मलेरिया से बीमार पड़ते हैं और इनमें से 1000 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन WHO ने इन आंकड़ों से सहमत नहीं है। इनके मुताबिक WHO के मुताबिक साउथ ईस्ट एशिया रीजनल ऑफिस का अनुमान है कि भारत में लगभग 1.5 करोड़ लोग हर साल मलेरिया से बीमार पड़ते हैं और इनमें से 20,000 लोगों की मौत हो जाती है। आज के इस खास शो हम रखे आपका ख्याल में हम बात करेंगे कि मलेरिया फैलता कैसे है और साथ ही जानेंगे कि ये कितना खतरनाक हो सकता है। मलेरिया से बचने के और क्या उपाय हैं, और इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे जनरल फिजिशियन डॉक्टर AK उपाध्याय। तो तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मलेरिया के ऊपर मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर AK उपाध्याय। AK उपाध्याय जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर मलेरिया है क्या? बेसिकली मलेरिया जैसे नाम से ही पता लगा है, माल एरिया मतलब ये है कि ऐसे जगहों पर होता है जहाँ ज्यादा गंदगी रहती है, जहाँ पानी का इकट्ठा होना होता है। वहाँ के जो ये मच्छर होते हैं वो अपने अंडे देते हैं, जिससे एक टाइप का प्लाज्मोडियम नामक एक पैरासाइट होता है, वो पैदा होता है। उसकी वजह से ये बीमारी पनपती है लोगों में। जी, आप बता रहे हैं कि पानी में ये मच्छर पनपता है। कितने दिनों का जो पानी जमा होता है उसमें ये मच्छर पनपना शुरू हो जाता है? बेसिकली जो लंबे समय तक हफ्ता 10 दिन 15 दिन महीने भर से जो पानी जमा होता है उसमें ये मच्छर पनपता है। अगर गंदे पानी में ज्यादातर ये मच्छर पनपता है। जी, मच्छर किस तरीके से फिर आप ये बीमारी जो है लोगों में फैलती है, क्या कुछ इसका प्रोसेस रहता है? बेसिकली ये मलेरिया जो है मच्छर के काटने से होता है। एक टाइप का मच्छर होता है जिसका नाम होता है एनाफिलीज। एनाफिलीज की जो फीमेल्स होती हैं, मतलब कि मादा मच्छर जो होती हैं, उनके काटने से ये होता है। मेल्स मच्छर जो होते हैं उनमें उनके काटने से नहीं होता है। तो जो एनाफिलीज मच्छर होता है वो आदमी को काटता है। जब किसी भी व्यक्ति को काटता है तो उसके लार में जो उसके पैरासाइट्स होते हैं उसके लार में होते हैं, और उसके लार से वो खून में चला जाता है। उस व्यक्ति के खून से फिर वो लीवर में जाता है। लीवर में वो काफी दिन तक मैच्योर होता है। उसके बाद वो आरबीसीज को इन्फेक्ट करता है। जो आरबीसीज होती हैं, रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं, तो उसमें जाके वो मल्टीप्लाई करता है और वो फिर वहां से रैप्चर करता है, मतलब वहां से निकल के बहुत सारे पैरासाइट्स निकलते हैं। तो इस तरह से ये जो है आदमी को इन्फेक्ट करता है और उसके बाद लक्षण आने लगते हैं बुखार के, शिवरिंग, चिल्स। जी, आपने बताया कि मच्छर काटने के बाद कुछ समय के बाद जो है मलेरिया के जो लक्षण हैं वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ये पीरियड में आपसे जानना चाहूंगी कि जब मच्छर काटता है और जब उसके लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, ये इंक्यूबेशन जो पीरियड होता है ये कितने से कितने दिनों का हो सकता है? ये जनरली 10 से 15 दिन का टाइम लगता है मच्छर के काटने से लेके इसके सिम्टम आने तक में। 10 से 15 दिन। आपने बताया कि मच्छर काटने के बाद बुखार होता है। अमूमन बुखार लोगों को वैसे भी हो जाता है, वायरल भी होता है, तो ऐसे में मलेरिया और आम बुखार में क्या अंतर है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली मलेरिया का जो एक कार्डिनल सिम्टम होता है, इसमें बुखार आने के पहले कपकपी होती है, शिवरिंग एंड चिल्स, इसमें कपकपी होती है। उसके बाद बुखार आता है। बुखार आने के बाद बहुत हाई ग्रेड फीवर आता है, 104-105 तक फीवर पहुंच जाता है। फीवर हाई ग्रेड आने के बाद स्वेटिंग होती है, मतलब पसीने बहुत ज्यादा आते हैं, आदमी पसीने से भीग जाता है। उसके बाद उसका जो है फीवर डाउन हो जाता है, 1 फेब्रुआरी से आ जाता है। तो इसका जो कार्डिनल साइन है चिल्स और शिवरिंग के साथ स्टार्ट होता है और पसीने के साथ इसका जो टेम्परेचर है अपने आप डाउन हो जाता है। जी,
जी, आपने बताया कि 104 से 105 तक डिग्री तक जो है ये बुखार पहुंच जाता है। ऐसे में कौन कौन से शरीर के जो ऑर्गन्स होते हैं जिन पे ये मलेरिया बुखार इम्पैक्ट डाल सकता है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया कि ब्लड से सबसे पहले ये लीवर में पहुंचता है, तो जाहिर सी बात है लीवर को ये सबसे ज्यादा हानि पहुंचाएगा। उसके बाद ये आरबीसीज में जाता है, आरबीसीज को रैप्चर करता है, मतलब आरबीसी को तोड़ देता है, तो शरीर में खून की भी कमी होती है। और चूंकि आरबीसी जब टूटता है तो उसमें जो पीलिया के लक्षण होते हैं वो भी पनपते हैं, तो उसमें पीलिया भी होता है, लीवर उसमें इन्वॉल्व होता है, आपका स्किन इसमें इन्वॉल्व होता है, कि इन सब अंगों के खराब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। और मलेरिया की एक वैरायटी होती है जिसको प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम कहते हैं, वो ब्रेन को इन्फेक्ट करता है, तो उसमें उसको सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं। तो उसमें जो फीवर आता है वो ब्रेन में सूजन उत्पन्न करता है, जिससे कि आदमी में दौरे पड़ते हैं, चक्कर आता है, पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है, सीवियर यानी कि बहुत ज्यादा उसको सरदर्द होता है, उल्टी आती है। तो ये बहुत खतरनाक होता है। इसमें जो है ब्रेन इन्वॉल्व होता है, जिससे कि पेशेंट कोमा में भी जा सकता है। जी, ऐसे कौन कौन से प्रिकॉशंस आदमी रखे, इंसान रखे कि जिससे मलेरिया से बचा जा सके? जी, बिल्कुल ठीक बात है। अगर मलेरिया से बचना है, सबसे पहले उसका जो जेनेसिस है वो कम करना होगा, मतलब कि जो पैदा हो रहे हैं उनको हटाना होगा। यानी कि कहीं अगर पानी इकट्ठा है, जैसे ज्यादातर कूलर्स में होता है, लंबे समय तक अगर स्पेसिस पानी का है वहां हो जाता है, नालियों में है आपके अगल बगल कहीं, तो उन जगहों पर मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए या पानी को वहां से वॉश आउट कर देना चाहिए, ताकि आपके मच्छर पनप ही ना पाए। इसके बाद क्या है, अगर और बात हम करें तो सबसे अच्छा है कि मॉस्किटो यूज करें, मॉस्किटो नेट यूज करें। जो मच्छरदानी होती है अगर उसको आप लगाते हैं तो मच्छर आपको नहीं काट पाएंगे। और फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, मतलब कि जिसमें आपके पूरे अंग ढके हो, ताकि मच्छर ना काट पाए। जो एक्सपोज एरिया है उसमें मॉस्किटो रिपेलेंट बहुत टाइप के आते हैं, उसको आप यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपको मच्छर न काट पाए। जी, तो जनरली देखा यह जाता है कि जब लोगों को बुखार आता है तो वो ज्यादातर पैरासीटामोल ले लेते हैं, और घर में ही शुरुआती में लोग ऐसा करते हैं कि बुखार की गोली ले ली और आराम करना शुरू कर दिया। ऐसे में क्या इस तरीके से मलेरिया को क्योर किया जा सकता है महज एक बुखार की गोली लेने से? नहीं, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली जो आप ये बता रही है वायरल फीवर के लिए तो बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन जहां तक मलेरिया की बात है, अगर मलेरिया किसी को है तो बिना एंटी मलेरियल दिए हुए वो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता। तो डॉक्टर साहब ए के उपाध्याय से अभी हमारा संपर्क थोड़ा टूट गया है। डॉक्टर साहब ने बताया कि ये जो मलेरिया है मच्छर के काटने से फैलता है, और एनोफ्लीज जो मच्छर होता है एक फीमेल मॉस्किटो होता है जो कि पानी में ही पनपता है, और उसके काटने से ये मलेरिया का बुखार जो है इंसान को चढ़ता है। और ज्यादातर इस बुखार में, इस मलेरिया के जो फीवर होता है ये 104-105 डिग्री तक पहुंच जाता है, और मानसून के मौसम में ये ज्यादातर मलेरिया का रिस्क सबसे ज्यादा रहता है। तो हमारे साथ डॉक्टर ए के उपाध्याय हैं जो तमाम सवालों के जवाब हमें दे रहे हैं। मलेरिया के लक्षण उन्होंने बताया कि काफी तेज ज्यादा फीवर होता है इस मलेरिया के बुखार में। आमतौर पर लोग पैरासीटामोल ले लेते हैं बुखार में, लेकिन महज पैरासीटामोल लेने से इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। तो वहीं हमारे साथ ए के उपाध्याय जी दोबारा से जुड़ गए हैं, और उनसे जानना चाहेंगे कि ये जो रोग होता है इसमें क्या 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 हो सकता है, और क्या क्या मतलब बॉडी में किस किस तरह के जो है लक्षण नजर आ सकते हैं? आपने कहा इसके लक्षण जानना ज्यादा जरूरी है। इसमें जैसे मैंने पहले बताया, अगर किसी फीवर में आपको आपके कपकपी के साथ बुखार आ रहा है, हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है, उल्टी हो रही है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, बार बार सर दर्द हो रहा है, तो ये आप समझ जाइए कि ये मलेरिया का फीवर हो सकता है। इसके जांच के लिए बेसिकली ब्लड से उसका पता लगाया जाता है। ब्लड की एक स्लाइड बनाई जाती है जिसमें कि जो इसके प्लाज्मोडियम के जो पैरासाइट्स हैं वो दिखते हैं। अदरवाइज आजकल एंटीजन मेथड से भी उसका पता लगाया जाता है कि ब्लड में क्या मलेरिया है कि नहीं। इससे हम पता लगाते हैं कि हमें मलेरिया का इन्फेक्शन है कि नहीं। जी, मलेरिया और डेंगू का ज्यादातर खतरा जो है ये इस मौसम में ही रहता है, बारिश के मौसम में ही ज्यादा रहता है। ऐसे में क्या फर्क है डेंगू और मलेरिया के बीच में? बेसिकली देखिए, डेंगू एक वायरल फीवर है, मलेरिया एक प्रोटोजोनल फीवर है।
दोनों में काफी डिफरेंस है और दोनों के ट्रीटमेंट में भी काफी डिफरेंस है। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपका हाई ग्रेड फीवर आ रहा है तो आप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि इसमें डिफरेंशियल डायग्नोसिस एक आम आदमी को बनाने में बहुत मुश्किल होगी। वो एक पैरासीटामोल गोली खा के डॉक्टर को दिखाएं ताकि प्रॉपर जांच हो पाए मलेरिया है कि डेंगू है। जी जी, आपने जिस तरीके से बात की डॉक्टर को दिखाने की, तो ऐसे कौन से टेस्ट हैं जिनसे जाना जा सकता है कि ये मलेरिया का बुखार है? हाँ, मैंने बताया ना, ब्लड से आप पता लगा सकते हैं। ब्लड का सैंपल लिया जाता है, जिससे स्लाइड पर उस ब्लड को स्लाइड बनाई जाती है। उस स्लाइड को माइक्रोस्कोप में देखा जाता है, उसमें उसके पैरासाइट दिख जाते हैं मलेरिया के, और उसके एंटीजन से भी इसकी जांच की जाती है। उससे भी पता चल जाता है कि मलेरिया है कि नहीं है। जी, ऐसे में खान पान को लेकर किस तरह का जो है मरीज को ख्याल रखना चाहिए? क्या कुछ घर में खाद्य पदार्थ लेने चाहिए इंसान को? देखिए, कभी भी अगर आपको जहां तक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट की बात करें तो लिक्विड डाइट इसमें प्रेफर करना चाहिए। सॉफ्ट और लिक्विड डाइट लेना चाहिए। पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए। अगर हाई ग्रेड फीवर आता है तो उसको ठंडे पानी से स्पंज करना चाहिए, यानी कोल्ड स्पंजिंग करना चाहिए। और ज्यादातर कोशिश ये रहेगी हाई प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। जी, जब फीवर इंसान को हो जाता है तो कितने समय के बाद जो है ये टेस्ट करा लेना चाहिए? देखिए, जैसे अगर पेशेंट को ये जो मलेरिया का जो पैरासाइट्स है, जनरली ये तभी आता है जब आपको हाई ग्रेड फीवर हुआ हो। इसके पैरासाइट तभी दिखते हैं। तो कोशिश इसमें यह होना चाहिए जब आपको हाई ग्रेड फीवर हो उसी समय इसको जो है आप कराएं। और कितने समय तक ये फीवर रहता है? अगर हम उपचार करना शुरू कर देते हैं तो कितने समय तक रहता है और कितने समय में सही हो जाता है? हेलो जी जी, डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 कहा। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि जो मलेरिया का बुखार है ये कितने समय तक रहता है? मलेरिया का बुखार देखिए 3-4 घंटे तक ये इसका जो है जब चिल्स और शिवरिंग आती है 1 घंटे के बाद इसका बुखार चलता है। 3-4 घंटे में ये अपने आप नॉर्मल हो जाता है। कितने दिनों तक रहता है? मतलब कितने दिनों तक जो है इंसान मलेरिया के बुखार से सही हो जाता है पूरी तरीके से? अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे, चूंकि ये जो इसका पैरासाइट है अगर बॉडी में रहेंगे तो इसका फीवर तो आपको आता ही रहेगा, और ये कहीं न कहीं लेटल हो जाता है, जिससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। अगर प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम है तो वो काफी घातक भी होता है। जी, मलेरिया कितने तरह का हो सकता है? जैसे कि अमूमन स्टेजेस होते हैं कई बीमारियों के, तो ऐसे में मलेरिया अगर डिफाइन करना चाहें तो मलेरिया की कौन कौन सी स्टेजेस होती है और कितने तरह के मलेरिया के बुखार हो सकते हैं? जनरली मलेरिया के जो पैरासाइट्स होते हैं ये 5 टाइप के होते हैं, लेकिन जो इंडिया में जो कॉमन है वो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम दो स्ट्रेन है जो बहुत कॉमन से हैं, जिसमें कि प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम 70% इन्फेक्ट करता है और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का 20% इन्फेक्शन होता है। और इसमें सबसे ज्यादा जो घातक होता है प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम होता है, जिसको कि मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं, जिसको हम ये कह सकते हैं कि इसका जो इन्फेक्शन होता है ब्रेन में होता है, जिससे सेरेब्रल मलेरिया जिसको हम कहते हैं। जी, क्या ये मलेरिया का बुखार एक इंसान से दूसरे इंसान में भी फैल सकता है या सिर्फ मच्छर के काटने से ही फैलता है ये? हाँ, ये मच्छर के काटने से भी फैल सकता है। अगर कोई मदर इन्फेक्टेड है इससे, उसके बच्चे में हो सकता है। अगर किसी इन्फेक्टेड आदमी की निडल से सैंपल लिया गया है और अनइन्फेक्टेड पेशेंट का भी उसी से निडल से लिया जा रहा है उसी सिरिंज से, तो उसको भी इन्फेक्ट हो सकता है, इन्फेक्शन उसको भी हो सकता है। जी, कौन सी दवा जो है ऐसे इस बुखार में मरीज को लेनी चाहिए जिससे कि वो सही हो पाए? देखिए, सही पूछिए, अगर मलेरिया का इन्फेक्शन है तो इसका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ पैरासीटामोल आप ले सकती हैं। बाकी जो मलेरिया की दवाई है वो डॉक्टर के सलाह से ही लेनी चाहिए। अपने मन से उसका यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डायग्नोसिस बनाने में बहुत जरूरी होता है। और मलेरिया की जो दवाइयां होती हैं काफी समय के लिए नुकसानदेह करती हैं, तो स्वतः नहीं लेना चाहिए, अपने आप नहीं लेना चाहिए कोई मलेरिया की दवाई। वैसे बहुत सारी दवाइयां हैं मलेरिया की। जी जी, किसी प्रकार का इंजेक्शन भी क्या मरीज को लगाया जाता है इस बीमारी में? इंजेक्शन देखिए, मलेरिया की जो एंटी मलेरियल है वो इंजेक्टेबल भी आती है, उसके टैबलेट्स भी आते हैं। डॉक्टर अपनी सहूलियत के हिसाब से वो उसको करता है, ट्रीटमेंट देता है अपने हिसाब से।
ठीक है डॉक्टर साहब, आपने तमाम जानकारी दी कि कौन सा टेस्ट कराना चाहिए और कितने डिग्री तक जो है इस बीमारी में बुखार चढ़ जाता है। आपने तमाम जानकारी जो है और क्या कुछ खाना पीना चाहिए, इन सब को लेकर आपने तमाम जानकारी जो है हमारे दर्शकों को दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बहरहाल हम रखे आपका ख्याल में। फिलहाल इतना ही। हमारे साथ डॉक्टर अजय कुमार जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम पहलुओं पे बात की कि किस तरीके से जो है मलेरिया का बुखार खतरनाक हो सकता है, शरीर के कई अंगों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही साथ ये बताया कि महज पैरासीटामोल लेने से ये बुखार जो है ये सही नहीं होता है। ऐसे में डॉक्टर को दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है और 10 दिनों के अंदर जो है बुखार चढ़ना, जो मलेरिया का बुखार होता है, मच्छर के काटने के बाद जो है मलेरिया का बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है। आमतौर पर शिवरिंग के साथ ये बुखार होता है, यानी कि कपकपी होने पर ये बुखार जो है मलेरिया का होता है। और ये भी बताया कि अपने आप को ऐसे में डिहाइड्रेट रखना काफी जरूरी होता है। तो बहरहाल अभी के इस शो में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें आर्या न्यूज।